जय हिंद सबको। आइए आज विक्रम झा यूट्यूब चैनल पर क्लास 8 RS अग्रवाल चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 3F, जिसमें आपको रूट का जो है नॉलेज मिलेगा कि किस तरह से स्क्वायर रूट जो सेकेंड रूट होता है, रूट के टाइप्स आपको बता दूं कि टाइप्स ऑफ रूट्स यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। ये रूट्स में एक तो होता है कि आपका ये जैसे कि इसको सेकेंड रूट में यहाँ पे 2 छिपा रहता है, तो 2 लिखते नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। और मान लीजिए ये 64 है, इसका ये थर्ड रूट हो गया। मान लीजिए ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, इसका फोर्थ रूट है। अब देखिए इसमें लॉजिक ये है, इस तरह से आपका होता रहेगा एंड सो ऑन। कुल मिला के आप देख लीजिए जो सेकेंड रूट है इसमें 2 छिपा रहता है, इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, ठीक है। थर्ड रूट का मतलब होता है, थर्ड रूट को हम क्यूब रूट भी बोलते हैं, क्यूबिक रूट या क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट हो गया। और इसको फोर्थ रूट बोलते हैं, फिर किसी को फिफ्थ रूट बोलेंगे, सिक्स्थ रूट बोलेंगे, सेवन्थ रूट बोलेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये तो था रूट का मतलब। अब यहाँ पर रूट अंडर 16 में सेकेंड रूट को आप थोड़ा समझें। अगर रूट अंडर 16 को अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइज करें तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 का जो है 4 × 4 16 होता है। तो इसमें एक ट्रिक बनता है कि 2 4 के बदले में आप एक 4 ले लेते हो। अब यहाँ पर देखो 64 है, तो 64 में आप देख लो कि अगर इसी 64 को देखो तो ये 4 × 4 × 4 है, इसका थर्ड रूट निकालना है आपको। तो 3 4 के बदले में आप एक 4 ले लेते हो। और अगर 16 को देख लो तो ये 4 बार 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 16 होता है। इसका फोर्थ रूट का मतलब हुआ कि 4 2 सेम नंबर 2 के बदले में एक 2 ले लेते हो। तो ये था ये तो था रूट का मतलब। और इसको फिलहाल आप यहाँ से हटाइए क्योंकि आपका सवाल बनाना है अभी। तो चलिए, सवाल कुछ नहीं, स्क्वायर रूट निकालना है इस बार डेसिमल नंबर का। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं इस वीडियोस में विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे। तो अब आगे जो है आपको स्क्वायर रूट जो है डिवीजन मेथड और तमाम तरह के मेथड से पता होगा। ये सवाल तो आपका सीधा है कि 1.69 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या करिए, 169 ले लीजिए। और इसका डिवीजन मेथड से मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट से 2 नंबर्स का पेयर लगता है, उसके बाद भले ही एक डिजिट बच्चे, लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाइए। लास्ट का कहने का मतलब दाईं तरफ से 2 डिजिट का पेयर बनाइए और उसके बाद अगर सिंगल डिजिट ही बचता है तो उसी में डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पर जो आप लिखेंगे सपोज दैट 1, तो वहाँ यहाँ डिविडेंड में भी आपको वही लिखना पड़ेगा, 1 1 जा 1, क्योंकि यहाँ 2 2 जा देंगे तो 4 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 1 जा 1 1 कैंसिल्ड उतरा आपका, इसमें 2 डिजिट एक साथ उतरता है। और एक बात और मैंने बताया नहीं कि जो चीज़ से आप डिवाइड देते हैं वही क्वोशेंट होता है और वही चीज़ उसके नीचे प्लस होकर के आ जाता है। जैसे 1 1 यहाँ हो गया 2। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ जो नंबर देंगे वही यहाँ नंबर देना पड़ेगा और वही यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो ये हम देखते हैं कि नया नंबर हो गया 23, 3 जा होता है 69 और 69 - 69 0 0। तो जब तक रिमाइंडर 0 0 ना हो जाए तब तक आप डिवीजन को कंटिन्यू रखते हैं। दिस इज कॉल्ड कि फाइंडिंग हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। तो देख रहे हैं कि वो 13 हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर रूट अंडर 1.69 को हम लोग इन द अदर वर्ड लिख सकते हैं 1.3 × 1.3, यहाँ से आइडिया मिला। तो क्या है कि 2 1, जैसे कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1.3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और चूंकि यहाँ पर मैंने अभी भी आपको बताया ये सेकेंड रूट होता है, स्क्वायर रूट मीन सेकेंड रूट, ये 2 आपका कैंसल्ड हो जाता है और ये स्क्वायर रूट भी कैंसल्ड हो जाता है और इक्वल टू 1.3 आंसर इसका होगा। कुल मिला के अगर 2 सेम नंबर है तो उसके बदले में आप सिंगल नंबर ले लीजिए, अगर और भी है तो और भी 2 सेम नंबर के बदले में सेम नंबर का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, आपको स्क्वायर रूट निकल जाता है। तो मैं सिर्फ आपको सवाल नहीं लगा दे रहा हूं बल्कि उस सवाल का लॉजिक भी से आपको अवगत करा रहा हूं। चलिए अब हम इसी इवैल्यूएट क्वेश्चन के अंतर्गत आपका दूसरा क्वेश्चन लेके सॉल्व कर देते हैं, ताकि आपका मन में जो और शंका होगा वो भी दूर हो जाएगा। देखिए
अगला आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो इवेलुएट के अंतर्गत है। रूट अंडर 100489, रूट अंडर 100489, दिस इज योर क्वेश्चन, जिसमें आपको 4 डिजिट से पहले डेसिमल है। यहाँ पे आपका 10.0489 है। तो सबसे पहली बात, इतना बड़ा नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो स्क्वायर रूट कभी मत निकालना, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। आप क्या करना कि इसको डिवीजन मेथड से, मैं आपको ये सेम नंबर जैसे कि 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख 4,000 1 लाख 400 1 लाख, इसमें आपको 10,000 और 1000 प्लस पे कुछ नहीं है, 489 है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालेंगे। तो यहाँ भी एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि राइट साइड से आपको 2 डिजिट का पेयर लगाना है। तो 89 एक पेयर हुआ, 04 एक पेयर हुआ, और लास्ट में आपका बचा 10। तो 10 में आपको डिवाइड देना है। तो ऐसे नंबर को चूज करिए जिसको आप डिवाइजर लीजिए तो कोसेंट भी लीजिए, और वही चीज इसमें प्लस भी कर दीजिए। तो 3 यहाँ लिखे तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 लिखते तो 4 4 जा 16, 10 से ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हमने 3 लिया। तो 3 3 जा 9, 10 कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये लॉजिक आप जानते हैं डिवीजन में। तो 3 3 जा 9, 10 से 9 गया 1, और 3 3 6 जोड़ भी लीजिए। और इधर उतरा कितना, तो 2 डिजिट एक साथ क्यों उतरता है, क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी पेयर लगा चुके हैं। तो 04 को सेम टू सेम उतार देंगे, और यहाँ 3 + 3 6 हुआ। और सवाल उठता है कि यहाँ पर अगर हम 262 2 जा करेंगे तो 104 से ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ आप 61 1 जा लगाएंगे। तो 61 1 जा लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा 61, और 4 में से 1 गया 3, और 10 में से 6 गया 4, और यहाँ आपका हो गया 62। अब आपको उतारने के लिए बस 2 डिजिट बचे हैं, 89, उसको आप उतार लें। यहाँ पे 89 उतार दीजिए, और यहाँ पर अगर आप जो नंबर देंगे वही नंबर यहाँ भी देंगे, और इस तरह से पूरा कट जाए। तो ये मिला हुआ सवाल रहता है, कटेगा जरूर। तो 3 3 जा 9, 3 4 5 6 7 एक ऐसा होगा डिजिट, हमको लगता है कि 627 7 जा इतना ही आएगा। तो यहाँ पे 3 1 यहाँ 7 लिख दीजिए, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 4, 18 का 8 कैरी 1, 7 6 जा 42 143, दैट इज कैंसल्ड, 0 0 आ गया। अब क्या है, अब आगे आप प्लस करके ही क्या कर लोगे। तो आपका आंसर है 317। आप इसको एज इट इज 317 लिख लो। और एक कंसेप्ट और सीखो कि स्क्वायर रूट जो होता है वह 2 सेम नंबर का मल्टीप्लाई होता है। अगर मान लो ये 4 डिजिट है तो इसका आधा, मतलब यहाँ पर डेसिमल प्लेस में 4 डिजिट है, तो निश्चित रूप से इसका स्क्वायर रूट जो होगा, जो उस 4 डिजिट है डेसिमल प्लेस का, उसका आधा कर देना है आपको। यानी 4 का आधा होता है 2, तो यहाँ आपको आंख मूंद करके 2 डिजिट से पहले डेसिमल डाल दो, ये आपका एग्जैक्ट आंसर जो है मिल जाएगा। यही लॉजिक है। अगर स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद 6 डिजिट रहेगा तो जो उसका वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट निकाल कर, वह 6 का आधा होता है 3 डिजिट से पहले डेसिमल बैठा देना। अगर 2 डिजिट के पहले डेसिमल रहेगा तो 2 का आधा होता है 1 डिजिट से पहले डेसिमल बैठा देना, एंड सो ऑन चलता रहेगा आपका। चलिए क्वेश्चन 6 लगाने के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो इवेलुएट नहीं बल्कि इवेलुएट ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम डिफरेंट सम्स को प्रेफर करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि बच्चे खुद उसको ट्राई कर लेंगे। जब यहाँ पर जो बेसिक क्लास चलता रहता है विक्रम झा यूट्यूब चैनल पे, आपका बेसिक पढ़ाई होता है। यानी एक सवाल लो, उसको अच्छे से समझाओ, ताकि टाइम तो सबके पास मर्यादित होता है, क्योंकि टाइम का जो महत्व होता है वह हम कुछ सवाल लगाकर हम उसको समय का ध्यान रखते हैं, कुछ ही सवाल लगाते हैं, जरूरत से ज़्यादा भी नहीं लगाते हैं, जरूरत से कम भी नहीं लगाते हैं। आपको कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, इवैल्यूएट √3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यानी 3 का स्क्वायर रूट जो निकालना है 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल,
में उसका आंसर आना चाहिए। तो जब स्क्वायर रूट का आंसर में डेसिमल में 2 प्लेस आना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा वो होगा इस तरह से 3.40 कर दीजिए, क्योंकि आपको करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल स्क्वायर रूट का वैल्यू का लाना है। तो 2 का डबल कर दीजिए 4 डिजिट। तो 4 डिजिट तो आपको है नहीं, कोई भी दिख तो रहा नहीं है, 3 तो अकेला है, डेसिमल तो है ही नहीं यहाँ। तो हम जानते हैं किसी भी नंबर के बाद में डेसिमल देने से और उस डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चूंकि हमें इसका वैल्यू करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल देना है, तो 2 का डबल होता है 4, इसीलिए हम 3 के बाद फॉल्स डेसिमल लगा के फॉल्स 40 रख देंगे। अब ये फॉल्स पॉइंट और 40 लगाने का हमको फायदा ये मिलेगा कि जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, आप देखिए सामने में, तो आपको करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल आपको निकल आएगा, क्योंकि 4 का आधा 2 होता है। जब यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट रहेंगे तो स्क्वायर रूट निकलेगा, तो उसमें 4 का आधा होता है 2, उसमें डेसिमल प्लेस 2 ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो चलिए नियम से इसका डिवीजन मेथड के नियम से स्क्वायर रूट निकालते हैं। लास्ट से जो है 2-2 डिजिट का पेयर लगाते हैं, भले ही लास्ट में जो है आपका एक ही डिजिट 3 बच रहा है, तो कोई चिंता नहीं है। 1-1 जा करेंगे लग जाएगा, 2-2 जा 4 जो है 3 से ज्यादा हो जाएगा, तो 1-1 जा करना हमारा मजबूरी है। तो 1-1 जा 1, 3 में से 1 गया 2। अब यहाँ पर डेसिमल है तो चुपचाप आप भी यहाँ डेसिमल उतार दो, और फिर यहाँ पे 00 उतरेगा। यहाँ 1 में 1 प्लस होता था, सेम नंबर प्लस भी होता था, तो 2 हो गया। अब आप सोचो इसको अगर आप 6, 7, 8, 9 से करोगे तो 9 2 जा 18 ज़्यादा हो जाएगा। 7 से 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 7 से हो सकता है, 7 से हो जाएगा, तो कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 28 8 टाइम्स 28 8 जा करेंगे तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए 27 7 जहाँ हमारा करना पड़ेगा। यहाँ 7 डाले, यहाँ भी 7 डाले, यहाँ 7 प्लस कर दिए, तो होता रहता है। अब होगा 27 7 जा, तो 27 7 7 जा 49 का 9, 4 7 2 जा 14 4 18 माइनस करना है बस। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 1 1 कैंसिल। अब हमारा लास्ट में उतरा ये लास्ट वाले 2 जीरो, ये हो गया 1100, और 27 में 7 प्लस हुआ तो कौन नहीं जानता है, ये 34 हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या लगाना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 4 लगाते हैं तो 4 3 जा 1200 समथिंग आएगा, इसीलिए हमारा 3 लगाना मजबूरी है। तो 3 बार लगाए तो 3 3 जा 9, चेक भी कर ले रहे हैं, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, देख रहे हैं कि सही एकदम माइनस आ रहा है। माइनस होकर के फिर कुछ आएगा और ये चलता रहेगा। हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर रूट जो होता है वह उसका कोई अंत नहीं होता है डेसिमल के बाद, क्योंकि यह एक इरेशनल नंबर है, और इस इरेशनल नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वह क्या होता है। अभी तो आप क्लास 8th में हैं, अगर आप क्लास 8th में रहते हुए भी डेसिमल के 2 टाइप्स को समझते हैं, एक रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वह तो आपका 2 तरह का होता है, जिसमें एक तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जो कुछ डिजिट के बाद ख़त्म हो जाता है डेसिमल का डिवीज़न जब करते हैं। और लास्ट में आपको यही समझाता हूँ शॉर्ट में कि जो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वह यह होता है कि वह जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, न तो वो ख़त्म होता है और न ही वो रिपीट करता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1.010101 इस टाइप का नहीं होता है। 1.01 001 0001 00001 इस तरह से आप देखेंगे डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट का अकेला डिजिट या डिजिट का ग्रुप रिपीट नहीं होता रहता है। इसलिए आपको बता दूं एडवांस में कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, यानी शॉर्ट में वो कभी खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए तो सवाल में था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, वो निकल चुका है, दैट इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी लग गया आपका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा इससे अलग है तो यही सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा आपको स्पेस दे रहा हूँ कि आप इसको भी मेरे साथ देखें और लगाएं। तब आपको तो सारा लगाना है ही, सारे सवाल लगाइए। कोई भी सवाल छोड़ने के लिए बुक थोड़ी खरीदे हैं आप बुक खरीदते हैं कि एक सवाल इवन एग्जाम्पल्स भी लगाने के लिए।
क्योंकि एग्जाम्पल्स जो है टीचर्स के लिए कम, बच्चों के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि टीचर्स तो हर जगह पढ़ाते रहते हैं, उन्हें पहले से ही पढ़ा रहता है। बच्चों को जो लर्नर्स होते हैं उसको अपना रखना चाहिए ध्यान कि वो एग्जाम्पल्स भी लगा लें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, सेम क्वेश्चन था, लेकिन इस बार जो हमारा वैल्यू निकालना है वह है निकालना है एक डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट, करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। तो फिर वही बात, अब इसका रूट हम डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे, कभी भी गलती से भी प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालेंगे। लेकिन चूंकि करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल कर रहा है तो 2 का डबल होता है 4 डिजिट। 4 डिजिट में डेसिमल के बाद एक डिजिट ऑलरेडी है, 3 जीरो लगा देंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो जाएगा। क्योंकि यह निर्भर करता है कि हम डेसिमल के बाद कितने डिजिट रखें, ये क्वेश्चन इस पे निर्भर करता है कि आपका जो वैल्यू निकालने कहा गया है वह करेक्ट अप टू कितने प्लेसेज, यहाँ पे करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल कर रहा था, 2 का डबल होता है 4, तो 4 डिजिट देना है डेसिमल के बाद, हमने दे दिया, 3 जीरो लगाया, एक डिजिट पहले से 8 था। अब करेंगे पेयर पेयर पेयर, अब 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया 1, यहाँ डेसिमल, यहाँ चुपचाप आप भी डेसिमल उतार दीजिए, और यहाँ पर अगला डिजिट उतरेगा आपका 8 0, 1 में 1 सेम नंबर प्लस होता है, जो यहाँ लिखा था वही यहाँ लिखा था, वही यहाँ प्लस होता है, 1 में से 1 गया 2, मतलब गया नहीं प्लस हुआ। और फिर आपका 180 है, और 2 पर आप क्या बैठाएंगे, अगर आप 8 बैठाते हैं 28 8 जा, तो हमको लगता है कि 8 8 जा 16 ज्यादा हो जाएगा, 7 अगर बैठाते हैं तो 7 से भी ज्यादा हो जाएगा, 6 बार में लगाना मजबूरी है आपकी, 26 6 जा सोचिए, 6 या 36 का 6 3, 6 2 या 12, 3 15, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 7 5 गया 2, और 1 1 कैंसिल्ड, यस करेक्ट 6। अब इसको प्लस भी कर दीजिए, 6 6 12 3 32। अब अगला डिजिट लास्ट में 2 जीरो उतारना बाकी है, और इसी तरह से यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट लाना बाकी है, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा था कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2.8 अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल। एक प्लेसेज डेसिमल निकल चुका है, दूसरा निकालने जा रहे हैं, यहीं पे फाइनल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सोचते हैं कि 300 समथिंग होगा, 308 जा जो है ज्यादा हो जाएगा, 7 जा से क्या होगा, बात बन सकती है, तो करके देख ले रहे हैं। 7 7 जा 49 का 9 4, 7 2 या 14 4 18, कैरी 1, 7 3 या 21 22, यस हो गया कंफर्म की कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए आपका इस तरह से रूट अंडर 2.8 का करेक्ट अप टू 2 प्लेसेज ऑफ डेसिमल का आंसर आया रूट 1.67, दैट इज करेक्ट आंसर। अब आपका एक सवाल और लास्ट में ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जो है तो बड़ा इजी लेकिन थोड़ा ट्रिकी सम्स है, यानी समझने वाला सम्स है। उसके बाद ये एक्सरसाइज 3 है आपका, अभी सामने सामने आपका खत्म हो जाएगा, मैंने आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। फिर निश्चित रूप से इस वीडियो को 10 मिनट अगर आप बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो मैंने सालों बच्चों को पढ़ाया है 300 साल से, वो आपको भी पढ़ा रहा हूं, और आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। आप पॉजिटिव रहिए। वैसे सीखने के लिए तो कोई भी छोटा चीज खतरनाक हो जाता है जब आप उसमें मन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर मन लगा देंगे खतरनाक चीज, मतलब उससे मतलब मेरा ये है कि कठिन चीज भी आसान हो जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल कठिन नहीं है, टीचर हो तो फिर क्या कठिन, टीचर तो हर चीज को अपने शॉर्ट वीडियो में विक्रम झा मैं आपको बताना चाहता हूं, और मेरा प्रयास है कि मैं बक 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 नहीं बोलता, बल्कि टॉपिक को क्लियर करने के लिए थोड़ा फास्ट बोलता हूं, ताकि सारे बच्चे क्या होते हैं यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियो सर्च करते रहते हैं, लेकिन उसमें कहीं वो एक जगह स्थिर होकर के ठहर के देखे तो सही, और उसको समझने का प्रयास तो करें। एक कई साधे सब सधे सब साधे सब जाए, आपको किसी एक को गुरु मानना पड़ेगा। एकलव्य ने जो है द्रोणाचार्य को गुरु मान लिया एक बार, तो फिर तो अपना वो तैयारी खुद से किया। कोई जरूरी नहीं है कि आप विक्रम झा यूट्यूब चैनल ही देखें, एक क्लास एक सवाल हमसे आप सीख लें तो आपको इंस्पिरेशन मिलता रहेगा विक्रम झा जैसे टीचरों का, और आप घर पे बैठ के खुद उसको लगाते रहेंगे। क्या यह चेहरा जो है आपको दिख नहीं रहा है कि दुनिया अभी चारों तरफ घूम रहा है और मैं अपना आपके लिए वीडियो बना रहा हूं? यह क्रेज है, यह इसमें मजा है। जो अपने कामों में मजा ढूंढ लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत अपने काम करने से रोक नहीं सकती है। यही तो है, दिल लगी हो गई जब तो फिर दुनिया क्या करेगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसका ईच साइड यानी ए होता है, सबको पता है। उसका ईच साइड निकालो, हुज एरिया, इसका जो एरिया है, स्क्वायर का जो एरिया है
वह इक्वल टू है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जिसका जो है लेंथ और ब्रेड्थ दिया है। लेंथ है आपका 13.6 मीटर और ब्रेड्थ दिया है 3.4 मीटर, राइट। तो हम जानते हैं कि यहां पर हमको निकालना क्या है। क्वेश्चन है कि फाइंड द साइड ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, ओके। और संबंध ये दिया है सवाल में कि जो इस स्क्वायर का एरिया है वह किसके बराबर है, द एरिया ऑफ स्क्वायर हेयर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हेयर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और कौन नहीं जानता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है L इंटू बी। तो L है 13.6 और B मतलब ब्रेड्थ है 3.4। तो कहीं भी रफ में आप 136 और 34 136 34 को मल्टीप्लाई करके देखो तो आपका जो एरिया रेक्टेंगल का निकल जाएगा वही एरिया स्क्वायर का होगा, और जब स्क्वायर का एरिया भी निकल जाएगा तो उसका साइड भी निकल जाएगा। तो 6 4 या 24 का 4 2 4 3 या 12 2 14 का 4 कैरी 1 4 1 जा 4 1 5 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1 3 3 जा 9 1 10 0 3 3 जा 9 1 10 0 कैरी 1 3 1 जा 3 1 4, राइट। 4 12 कैरी 1 6 4 4 6 2 4 यानी 4 6 2 4 हमने। अब हम विचार करेंगे डेसिमल एक एक दो डिजिट के पहले लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में डेसिमल प्लेसेस जुड़ जाते हैं। एक डिजिट यहाँ था, एक डिजिट दो डिजिट हो गया जुड़ करके, एक एक दो होता है। तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला आपने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही तो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है, सवाल में दिया हुआ। तो जब स्क्वायर का एरिया पता रहे तो आपको साइड का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि आपको समझा दे रहा हूं कि साइड का फॉर्मूला रूट अंडर एरिया क्यों होता है। अब मैं बता दे रहा हूं, एक बात तो सभी जानते होंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर। तो मतलब अगर हम कहते हैं कि स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है तो कहने का मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 446.24 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज ए, आपको यहाँ पे एक नया रूल सिखा दे रहा हूं। यहाँ पे नया रूल सीखने वाला ये चीज है बच्चों की, जब आपको स्क्वायर का एरिया का मतलब होता है ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर सबको पता है, और उसकी वैल्यू आपको निकल चुकी है 46.24 मीटर स्क्वायर। तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो वो क्या है कि जब हर चीज का ट्रांसपोजिशन मेथड आप सीखे होंगे, व्हेन any number changes from LHS to मतलब goes from LHS to RHS, plus changes into minus, minus changes into plus, multiply changes into divide, divide changes into multiply, and a square changes into a square root, and a square root in the just contrary of it, a square root changes into the square। मतलब सारांश में यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जब भी स्क्वायर का साइड चेंज होता है LHS से RHS में जाता है तो वह स्क्वायर रूट में चला जाता है। दैट मीन्स देखा आपने, अब आपको 46.24 यानी कि 4624 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए डिवीजन मेथड से, और उसमें यहाँ दो डिजिट से पहले डेसिमल है तो आंसर में वहां एक डिजिट से पहले, दो का आधा एक होता है, एक डिजिट से पहले डेसिमल डाल दीजिएगा, सवाल क्लियर। तो चलिए डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल के उतना मीटर जो है वह साइड ए मतलब होता है साइड ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। ए की वैल्यू का मतलब ईच साइड ऑफ द स्क्वायर निकल जाएगा। तो वही तो आंसर पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए 4624 यहाँ उतार लीजिए और लगिए इसका आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लें। तो कोई बात नहीं, लास्ट से दो डिजिट को पेयर करेंगे, 24 46 प्राप्त हुआ, 5 5 जा 25, 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 से छोटा होता है 6 6 6 जा 36 0 10 उतरा 2 4, यहाँ पर 6 में 6 प्लस भी होता है, याद होगा आपको। अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे कि ताकि यहाँ पे आपका 4 आए, 8 से लगाइए, हो जाएगा काम आपका। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 2 जा 16 6 होता है, 22 बचा 2, 8 1 जा 8 2 10। देखा 0 0 आ गया कि नहीं, यानी 6 ए का वैल्यू था 46.24 का स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट आया 68 का मतलब है यहाँ पे दो प्लेसेस डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट रख दीजिए मीटर
is the answer of that कि what is the each side of the square, that is supposed to be a निकल गया मतलब इस साइड ऑफ स्क्वायर निकल गया। देखा बच्चों, तो इस तरह से मैंने 4-5 सवाल अगर एक्सरसाइज 3F में थोड़ा मेहनत किया 10 मिनट, तो मैंने एक बच्चों के लिए मेहनत नहीं किया है, मैंने उन सारे बच्चों के लिए मेहनत किया है जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स उसके लिए कहीं कहीं रास्ते का रोड़ा बन जाता है कि व्हाट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो मैंने कोशिश की है क्वेश्चंस को लगाते हुए कि मैंने टच किया उन सभी बातों को, आप वीडियोस को थोड़ा ध्यान से देखें और गौर करें कि विक्रम सर क्या कहते हैं आपसे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर मौका मिलेगा जहां हम एक्सरसाइज 3F के बाद के एक्सरसाइज को ऑब्वियसली आपको क्लियर करके दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल ऑन यूट्यूब, एंड everyone please like, comment and subscribe freely because this channel is free. Thank you very much. Meet you in next video.